सालों से गांव के बुजुर्ग एक ही चेतावनी देते आ रहे थे, शाम ढलने के बाद उस जंगल में मत जाना। लेकिन युवा पीढ़ी इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझती थी, जब तक कि एक रात चार दोस्त रोहित, विशाल, समीर और आयुष इस चेतावनी को अनदेखा कर जंगल में दाखिल हो गए। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, रोहित ने हंसते हुए कहा। अगर होती भी तो हमें क्या डरना, हम चार लोग हैं, विशाल ने मजाक में कहा। लेकिन जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, हवा अचानक भारी हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। ठंडी हवा में सड़ते हुए मांस की दुर्गंध घुली थी। आगे बढ़ते ही एक पुराना खंडहर दिखा। वहां की दीवारों पर अजीबो गरीब निशान थे, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से खरोंचा हो। ये कौन सी जगह है? समीर ने घबराकर पूछा। तभी आयुष की नजर एक अजीब आकृति पर पड़ी। घनी झाड़ियों के बीच कोई झुका हुआ था, मानो कुछ खा रहा हो। उनकी आहट सुनकर वह आकृति धीरे धीरे उठने लगी। उसकी लंबी टेढ़ी गर्दन थी, आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और मुंह खून से लथपथ था। भगो! रोहित चीखते हुए भागा, लेकिन वह चीज बिजली की गति से उनके सामने आ गई। वह पिशाच था। गांव के बड़े बुजुर्गों की कहानियां सच थीं। जंगल में एक पिशाच रहता था जो इंसानी खून का प्यासा था। जिसने भी उसकी सीमा पार की, वह या तो मारा गया या खुद पिशाच बन गया। समीर पीछे हटते हुए चिल्लाया, ये कोई जीव नहीं, ये कोई राक्षस है। पिशाच ने अपनी भयानक हंसी के साथ विशाल को पकड़ लिया। उसके तेज नाखून विशाल के सीने में धंस गए और कुछ ही पलों में विशाल की आंखों की चमक बुझ गई। उसके शरीर से धीरे धीरे खून सूखने लगा और वह निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। आयुष और रोहित जैसे तैसे भागते हुए गांव पहुंचे। उनकी हालत देखकर गांव के पुजारी ने पूछा, क्या तुम जंगल में गए थे? रोहित कांपते हुए बोला, हाँ, विशाल को वो ले गया, वो मर गया। पुजारी का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब वह तुम्हारे पीछे भी आएगा। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुत्ते अकारण भौंक रहे थे, हवा में सड़ांत फैली थी और विशाल की मां ने दावा किया कि उसने अपने मरे हुए बेटे को खिड़की पर खड़े देखा था। यह संभव नहीं, रोहित ने घबराकर कहा। लेकिन जब वे बाहर आए तो देखा कि विशाल सचमुच वहां था, पर अब वह इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें रक्त लाल थीं, दांत बड़े और नुकीले हो चुके थे और शरीर से दुर्गंध आ रही थी। मुझे भूख लगी है, विशाल फुसफुसाया और समीर की ओर बढ़ा। समीर के चिल्लाने से पहले ही विशाल ने उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। कुछ ही क्षणों में समीर का शरीर बेजान हो गया और वह भी विशाल की तरह पिशाच बन गया। गांव में हाहाकार मच गया। पुजारी ने घोषणा की, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये पूरा गांव पिशाचों में बदल देंगे। पुजारी ने बताया कि इन पिशाचों को मारने का एक ही तरीका था, अग्नि और पवित्र मंत्र। गांव वालों ने मशालें उठाईं और जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे खंडहर पहुंचे, वहां पहले से कई और पिशाच खड़े थे। वे छायाओं की तरह इधर उधर सरक रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे पर भूख की पिशाचिनी मुस्कान थी। युद्ध शुरू हुआ। मशालों की आग पिशाचों के लिए असहनीय थी। जो भी आग की चपेट में आता, वह चीखता हुआ जलकर राख बन जाता। रोहित ने विशाल को देखा, जो अब पूरी तरह राक्षस बन चुका था। क्षमा करो मेरे भाई, रोहित ने विशाल पर आग से भाला फेंका। विशाल की दहाड़ जंगल में गूंज उठी और कुछ ही क्षणों में वह धुआं बनकर बिखर गया। अब पिशाचों का राजा ही बचा था, वह जो जंगल के अंधेरों में राज करता था। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। पिशाच राजा ने क्रोध में गुर्राते हुए आक्रमण किया, लेकिन गांव वालों ने उसे चारों ओर से आग से घेर लिया। तुम सबको मार दूंगा, पिशाच राजा दहाड़ा। लेकिन पवित्र मंत्रों के प्रभाव से उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। वह तड़पते हुए जमीन पर गिरा और जलकर भस्म हो गया। गांव में शांति लौट आई। लेकिन क्या सच में पिशाच खत्म हो गए थे? कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य लगने लगा, आयुष की मां ने रात के अंधेरे में कुछ अजीब देखा।
आयुष खिड़की के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं।